दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि मानव इतिहास का सबसे ज्यादा ताकतवर और कामयाब रेसलर कौन रहा, तो शायद आपके जहन में WWE के कुछ चुनिंदा पहलवानों की शक्लो सूरत और उनका ध्यान सबसे पहले आएगा। जबकि अगर आप एक भारतीय हैं तो आपके जहन में द ग्रेट खली और दारा सिंह का नाम भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि असल में जिस पहलवान की हम बात कर रहे हैं, उस पहलवान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो अकेला ही आज के WWE के कई रेसलर्स को एक साथ हराने की ताकत और कुवत रखता था, और जिसने एक ही दिन में लंदन में हुई एक प्रतियोगिता में दुनिया भर के लगातार 13 पहलवानों को हराकर कोहराम भी मचा दिया था और पहली बार भारत को कुश्ती का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की मिट्टी पर जन्मे और इतिहास के सबसे ताकतवर पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ द ग्रेट गामा की। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट गामा पहलवान के जिसे हराना दुनिया भर के पहलवानों का सपना ही बनकर रह गया था। दोस्तों, गुलाम मोहम्मद बख्श यानी द ग्रेट गामा पहलवान का जन्म 21 मई सन 1878 को हिंदुस्तान के अमृतसर शहर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि पहलवानी द ग्रेट गामा पहलवान के खून में ही बसी हुई थी। उनके खून में पहलवानी का जोश समाया हुआ था। अपने बचपन में ही वो अपने से बड़े और 2 गुना ज्यादा ताकतवर पहलवान को मुकाबला करके हरा दिया करते थे। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि 15 साल की उम्र तक आते आते द ग्रेट गामा पहलवान का नाम हिंदुस्तान के मशहूर चुनिंदा पहलवानों में शुमार होने लगा था। इतनी कम उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान में शोहरत हासिल कर ली थी। द ग्रेट गामा पहलवान कितने ज्यादा ताकतवर, कितने कुवत वाले थे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा एक बार एक शर्त के दौरान उन्होंने यानी द ग्रेट गामा पहलवान ने 1200 किलो के पत्थर को उठा लिया था, जो कि आज तक अपने आप में एक बहुत बड़ा ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद द ग्रेट गामा यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद भी वो हिंदुस्तान के मशहूर और बड़े से बड़े पहलवानों को धराशायी कर उन्हें हरा कर आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कहते हैं कि जब द ग्रेट गामा पहलवान की उम्र 17 बरस यानी 17 साल की हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर पहलवान, सबसे शक्तिशाली पहलवान रहीम बख्श को चैलेंज कर दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उस वक्त रहीम बख्श जो पहलवान थे, वो उस वक्त रुस्तम हिंद के टाइटल को भी जीत चुके थे। रहीम बख्श पहलवान की जो हाइट थी वो दोस्तों 7 फुट और रहीम बख्श का जो वजन था वो द ग्रेट गामा पहलवान से लगभग 2 गुना ज्यादा था। शुरुआत में द ग्रेट गामा पहलवान के इस चैलेंज को देखकर लोगों ने पहले गामा पहलवान को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की, क्योंकि रहीम बख्श जिनको रुस्तम हिंद का टाइटल था और जो बड़े ही खतरनाक पहलवान थे, उनके सामने गामा पहलवान का एकदम उन्हें चैलेंज कर देना अपनी मौत को दावत देने के बराबर ही था। लेकिन द ग्रेट गामा पहलवान जो थे वो नहीं माने, और ये इतिहास में दोस्तों सबसे पहला ऐसा मौका था जब कोई 17 साल का नौजवान उस वक्त के रुस्तम हिंद को ललकार रहा था। ये मुकाबला हुआ और गामा पहलवान से 2 गुना ज्यादा वजनी और 12 साल बड़े पहलवान यानी रहीम बख्श पहलवान भी द ग्रेट गामा पहलवान को नहीं हरा सके। और अब जाकर लोगों को दोस्तों ये एहसास हो चुका था कि गामा पहलवान जो हैं वो कोई आम पहलवान हो ही नहीं सकते, और ये कोई आम पहलवान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का वो सितारा बनने वाले हैं कि जिसको फिर पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। दोस्तों, गामा पहलवान की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा काफी दिलचस्प है, और ये बात सन 1910 की है। हिंदुस्तान को फतह करने के बाद गामा पहलवान अब दुनिया भर में अपना नाम कमाना चाहते थे और उनकी नजर अब दुनिया को फतह करने पर थी। और साल 1910 में उन्हें ये मौका मिला कि वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग प्रतियोगिता में यानी चैंपियंस ऑफ चैंपियंस के रूप में भाग लेकर अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर सकें। उस वक्त यही प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खतरनाक कुश्ती प्रतियोगिता मानी जाती थी। इसमें दुनिया भर के तमाम जो पहलवान हुआ करते थे वो सभी पहलवान हिस्सा लिया करते थे। लिहाजा इसी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गामा पहलवान भी वहां पहुंच ही गए। लेकिन बात दोस्तों तब बिगड़ी जब इस चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर्स ने गामा द ग्रेट गामा पहलवान को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आप इस प्रतियोगिता में लड़ने के काबिल ही नहीं है। और इसकी बड़ी वजह थी गामा पहलवान की हाइट और उनका वजन।
जहां एक तरफ गामा पहलवान की जो लंबाई थी, जो हाइट थी, वो 5 फुट 8 इंच थी, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर मौजूद पहलवानों की हाइट की लंबाई 6 फुट, और वहां पर कुछ पहलवान ऐसे भी थे कि जो अपनी लंबाई 7 फुट के भी पार किए हुए थे, और वो सारे पहलवान वजन में भी लगभग गामा पहलवान से 2 गुने थे। बस अब होना क्या था, ये सब सुनने के बाद द ग्रेट गामा पहलवान का माथा फिर गया। तो फिर उन्होंने एक के बाद एक प्रतियोगिता में आए सभी पहलवानों को चुनौती दे डाली और ये ऐलान भी कर दिया कि जो भी पहलवान उनको हरा देगा वो खुद ही उन्हें अपनी जेब से 5 पाउंड की धनराशि इनाम भी देंगे, और उसके बाद बिना प्रतियोगिता लड़े वो वापस अपने देश यानी भारत लौट जाएंगे। कहते हैं कि उस वक्त 5 पाउंड की रकम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और इसी राशि को देखकर सबसे पहले एक अमेरिकी रेसलर जिसका नाम बेंजामिन रोलर था, वो गामा पहलवान से मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गया। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गामा पहलवान ने उस अमेरिकी रेसलर से जो मुकाबला हुआ उसे सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में अपने नाम करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। कहते हैं कि गामा पहलवान यहीं पर नहीं रुके, और फिर अगले ही कुछ लम्हों में, अगले ही कुछ समय में गामा पहलवान में दुनिया में से आए कई पहलवान, जिनकी संख्या कुल 12 थी, अलग अलग जगह से जो आए थे, उन लोगों को मात्र 2 घंटे में हराकर तहलका मचाकर रख दिया था। उसके बाद थक हार कर गामा पहलवान को, ऑर्गेनाइजर्स को इस चैंपियनशिप में एंट्री देनी ही पड़ी। और फिर आया दोस्तों 10 सितंबर 1910 का वो दिन जब गामा पहलवान इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए, और फिर उनका सामना हुआ उस दौर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और पोलैंड के रेसलर स्टैनिस्लॉस ज़ेबिस्को से। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज़ेबिस्को को भी गामा पहलवान ने पहले ही राउंड में मात्र 1 मिनट में पटकनी दे दी थी। हालांकि उसके बाद ये मुकाबला तो दोस्तों 2.5 घंटे तक चला, लेकिन इसका कोई भी नतीजा ना निकल सका और ये मैच ड्रॉ रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों दुनिया को एक विश्व विजेता तो चाहिए था, जिसकी वजह से 1 हफ्ते बाद फिर से प्रतियोगिता यानी कुश्ती रखी गई। लेकिन फिर अगले हफ्ते गामा पहलवान से डरकर ज़ेबिस्को लड़ने ही नहीं आया, और इसी वजह से गामा पहलवान को विश्व विजेता भी मान लिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पहला मौका था जब किसी भी हिंदुस्तानी पहलवान को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल से नवाजा गया था, और पूरे हिंदुस्तान में गामा पहलवान का नाम सर चढ़कर बोल रहा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गामा पहलवान ने 52 साल की उम्र तक रेसलिंग की यानी कुश्ती लड़ी, और हैरानी की बात दोस्तों ये रही कि इतने लंबे कैरियर के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं हरा सका। आज भी अगर आप गूगल पर दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान का नाम सर्च करेंगे तो द ग्रेट गामा का नाम आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।